नमस्कार बच्चों, मीरा की पदावली इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 19 पढ़ने जा रहे जिसका शीर्षक है मीरा पदावली। मीरा पदावली का ये सेशन नंबर 2 है। इसके पहले सेशन में हमने संत मीराबाई द्वारा लिखित पदावली का अध्ययन किया है। इसमें हमने पहले पदावली को पढ़ा। अब इस सेशन में हम दूसरे और तीसरे पदावली को विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। दूसरा काव्यांश हम पढ़ेंगे। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी सूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजती, उर बैसंती माल, क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचाल गोपाल। अब देखिए यहाँ पर कवयित्री मीराबाई कहती है कि वह सुंदर श्री कृष्ण के सुंदर सौंदर्य को देखकर उस पर आकर्षित हो जाती है और वह अपने नैनों में उनको समाहित करना चाहती है। इसीलिए वह कहती है कि बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नंद के लाल अर्थात नंद के पिता नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी। अब इनका सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, कि सावरी सूरत पर बड़े बड़े नैन और उनकी जो मन को मोहित करने वाली जो मूर्ति है, उनका जो रूप सौंदर्य है वह मन को बहुत ही आकर्षित कर रहे। आगे वो वर्णन करे कि अधर सुधारस मुरली राजती, उर बैजंती माल, कि अधर का अर्थ होता है कि ओठ, ओठों पर उन्होंने जो मुरली का अर्थ होता है, इसके पहले भी हमने इसको देखा है। मुरली का अर्थ होता है बंसी। तो बंसी को उन्होंने अपने ओठों पर धारण किया हुआ है और जैसे ही उसका आवाज आता है तो वह सुधारस बरसाती है। सुधारस का अर्थ होता है कि अमृत। राजती मतलब रजती अर्थात सुशोभित होती है, कि सुंदर सावले सूरत पर ये जो उनके ओठों पर जो मुरली उन्होंने धारण किए हैं वह सुंदर सुशोभित हो रही है। और जैसे वह सुशोभित मुरली को अपने ओठों से बजाती है तो उससे सुधारस बरसने लगते हैं, अर्थात अमृत बरसने लगता है। और उर बैजंती माल, उन्होंने अपने शरीर पर, अपने हृदय पर बैजंती के फूलों की माला धारण की हुई है। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल। क्षुद्र घंटिका, कटी का अर्थ होता है कमर। आपको समानार्थी शब्द के लिए ये सारे पूछ सकते हैं। तो कटी तट शोभित, तो आपके कमर पर क्या सुशोभित हो रहा है? क्षुद्र घंटिका। तो उन्होंने अपने कमर पर जो घंटी रूपी माला डाली हुई है उसका सुंदर आवाज आ रहा है, तो वह बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहा है। नुपुर सबद रसाल, नुपुर का अर्थ होता है पायल। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चों के पैरों में उनकी माँ क्या करती है? पायल डालती है। और उन पायलों में क्या होता है? घुंघरू होता है। छोटे छोटे घुंघरू से युक्त वह पायल होती है। अब हर माँ अपने बेटे को यह पायल डालती है, घुंघरू वाली जो पायल होती है वो डालती है। अब उसके पीछे माँ का एक अलग तर्क होता है कि देखो, जब बच्चा चलने लगता है तो चलते समय उनके उस पायल से आवाज आती है, तो वह आवाज जो होती है वो मन को बहुत आकर्षित करती है। यह आकर्षित करने के लिए भी, बच्चों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी पायल डाला जाता है। और एक अलग दूसरी बात यह होती है कि बच्चा जब तक छोटा होता है तब तक माँ उसको बहुत ही संभाल कर रखती है, क्योंकि बच्चा को इतना समझ नहीं होता है वो कहाँ पर भी चलता रहता है। और छोटे छोटे बच्चे जब चलना आरंभ करते हैं तो वह चलते समय गिरते भी है, और उसके साथ माँ हर समय अपने बच्चों पर ध्यान नहीं रख सकती है, तो वह क्या करती है? बच्चों के पैरों में पायल डालते हैं घुंघरू वाली। जैसे ही बच्चा चलना शुरू कर देता है तो उनके आवाज़ से, घुंघरू की आवाज़ से माँ को पता चलता है कि बच्चा कौन सी दिशा में है। तो वह माँ को समझ में आता है घुंघरू की आवाज़ से। अगर वो काम कर रही होती, कामों में व्यस्त होती है, तो घुंघरू की आवाज़ से पता चलता है बच्चा का, अगर नींद में सोया है तो बच्चा उठ गया है, या वो चलने लगा है तो बच्चों को
घुंघरू के आवाज़ के कारण माँ का मन वहाँ पर पता चलता है माँ को कि तो वो बेसावत नहीं रहती है। यह भी उसके पीछे कारण होता है। तो अब देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण को भी यशोदा माँ ने पायल डाला हुआ है उनके पैरों में, और नुपुर का शब्द सुनाई दे रहा है कि नुपुर के पायल के घुंघरू का आवाज़ सुनाई दे रहा है, और वह बहुत ही रसाल है, अर्थात मधुर स्वर वह आ रहा है। मेरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचल गोपाल। मेरा प्रभु, अब यहाँ पर मीराबाई कहते कि हे प्रभु तुम कैसे हो, संतन सुखदाई, कि यह सारे जो तुम्हारा सुंदर रूप है, मन को मोहित करने वाला, मन को आकर्षित करने वाली जो आपकी सुंदरता है ना, ये सारे संतन को अर्थात सारे संतों को क्या है, सुखदाई अर्थात सुख देने वाले हैं। मेरा भी एक संत है, तो यहाँ पर पूरे संत की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, यह जो आपका मन को मोहित करने वाला रूप है वह सारे संतों को सुख दे रहा है, संतों को सुख देने वाला आपका मोहित करने वाला आकर्षित रूप है। आगे कवयित्री कहती कि भगत बचल गोपाल। भगत बचल अर्थात भक्त वत्सल गोपाल की हमेशा जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे से स्नेह रखती है, प्यार करती है, वात्सल्य करती है, वैसे ही श्री कृष्ण भी अपने भक्तों से प्यार करते हैं, भक्त वत्सल ऐसे गोपाल। अब देखिए श्री कृष्ण को गोपाल इस नाम से भी जाना जाता है। क्यों गोपाल इस नाम से जाना जाता है? क्योंकि वो हमेशा गायों को चराने जाते थे, गायों का लालन पालन करते थे, तो इसीलिए गोपाल अर्थात गायों को पालने वाला। अब हम इस पदावली का शब्दार्थ, कठिन शब्दों का अर्थ और प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। शब्दार्थ: बसो निवास करो, मोरे मेरे, मोहनी मन को मोहने वाली, सावरी सावली, विशाल सुशोभित, और हृदय, कटी कमर, तट किनारा, नूपुर पायल, सबद शब्द, रसाल मधुर, भगन बचल अर्थात भक्त वत्सल। अब हम प्रसंग देखते हैं। इसके पहले सेशन में भी हमने पहले पदावली का जो प्रसंग लिखा है वही आप इसमें लिख सकते हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती कक्षा 6 में संकलित मीरा पदावली से ली गई है। इन पदों में मीरा कृष्ण को जगा रही है। व्याख्या देखेंगे। मीरा कृष्ण को अपने आंखों में बस जाने के लिए कहती है। कृष्ण के बड़े बड़े नयन, सांवरी सूरत और मूरत मन मोहने वाली है। उनके होठों पर सुशोभित मुरली अमृत रस बरसा रही है। उनके हृदय पर वैजयंती माला और कमर पर छोटी सी घंटी सुशोभित है। उनकी पायल मधुर ध्वनि कर रही है। मीरा के प्रभु संतों को सुख देने वाले और भक्त वत्सल गोपाल है। अब इस पदावली की विशेषता देखते हैं। ईश्वर के रूप का वर्णन किया है। वृत्त्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पद लयात्मक तथा संगीतात्मक है। अगली पदावली हम देखते हैं। संत मीराबाई द्वारा लिखित पदावली क्रमांक 3 है। हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। हिरण्य कशिपु मारी लीनियो, धरियो नहीं धीर। दासी मीरा लाल गिरिधर, चरण कवल पे सिर। अब इस पदावली को हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर संत मीराबाई इन्होंने श्री कृष्ण को हरि इस नाम से पुकारा है और कहते हैं कि तुम क्या करो हे हरि, हरो अर्थात दूर करो, जन की पीर, पीर का अर्थ होता है दुख, संकट। तो हे मेरे प्रभु, हे हरि, तुम जनता की अर्थात मनुष्य की क्या करो, दुखों को हरण करो अर्थात दुखों को नष्ट करो, दूर करो। अब इसके लिए कवयित्री मीराबाई इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं जिसके द्वारा श्री कृष्ण ने सारे लोगों के जीवन के किस प्रकार से उन लोगों के जीवन के दुखों को दूर किया था। तो इसमें सबसे पहले कवयित्री उदाहरण दे रही है द्रौपदी का। द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चीर। चीर का अर्थ क्या होता है कि वस्त्र। अब देखिए आप लोगों को महाभारत की कथा पता होगी कि महाभारत में पांडवों के द्वारा द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था, पांडवों के द्वारा और कौरवों के द्वारा।
कौरवों का जो प्रमुख भाई था, बड़ा भाई था सुयोधन अर्थात दुर्योधन, दुशासन के द्वारा पांडवों का हार हो जाती है चौपेड़ के खेल में। और उस समय पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था और हार जाने के कारण दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण करता है पूरे राज दरबार में। और उस समय द्रौपदी सब की सहायता मांगती है। राज दरबार में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा बैठे हुए थे, पांडवों की तरफ वो देखती है। कोई तो उनकी द्रौपदी के आकर सहायता करेंगे, मदद करेंगे, यहाँ तक कि वह पितामह भीष्म से भी अपने संकट को दूर करने के लिए विवंचना करती है, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए, मदद के लिए नहीं आती है। और तब द्रौपदी श्री कृष्ण को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं और उस समय श्री कृष्ण द्रौपदी के सहायता के लिए चले जाते हैं। तो उन्होंने किस प्रकार से द्रौपदी के संकट को दूर किया था कि भर दरबार में, राज दरबार में भरे हुए लोगों से भरे दरबार में दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अंत तक वस्त्र दिए थे, वस्त्र की सहायता की थी। तो यहाँ पर द्रौपदी की लाज राखी थी उन्होंने। तो यहाँ पर संत मीराबाई कह रही कि जिस प्रकार से द्रौपदी को वस्त्र देकर आपने उनका सम्मान रखा, उनके लाज को जाने से बचाया था, तो उस समय द्रौपदी के दुख को आपने दूर किया। अब अगला उदाहरण दे रही है संत मीराबाई हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का। भक्त कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। शरीर का अर्थ होता है कि शरीर, कि भक्त के दुखों को दूर करने के लिए आपने मानव का रूप धारण किया, मानव रूपी शरीर धारण किया। और वह कौन सा रूप था, कौन सा अवतार था? वो था नरहरि का। नर का अर्थ होता है मनुष्य, हरि का अर्थ होता है ईश्वर की नरसिंह रूप। नरहरि को हम नरसिंह रूप कहते हैं। अब हिरण्यकश्यप मारी लेनो धरियो नहीं धीर, कि हिरण्यकश्यप नामक जो राजा था, अब यह राक्षसगण का राजा था। हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप जो था वह अपने राज्य में केवल अपने ही नाम को कहने के लिए कहते थे, वही अपने आपको ईश्वर मानते थे। और हिरण्यकश्यप राजा जो था, राक्षसों का जो प्रमुख था, वो उसका पुत्र प्रहलाद, वो हमेशा नारायण का नामस्मरण करते थे, ईश्वर का नामस्मरण करते थे। ये हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र बेटे को मरवाने के लिए बहुत सारी तरकीबें निकाल कर रखते थे, लेकिन हर तरकीब में वह नाकाम हो जाते थे। प्रहलाद हर तरह से बच जाते थे। तब गुस्से में आकर प्रहलाद से हिरण्यकश्यप पूछते कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? तब वो कहते कि खंबे में है। और उस समय खंबे में से नरसिंह रूप का अवतार होता है और हिरण्यकश्यप का वध होता है। आगे कवयित्री कहती कि दासी मेरा लाल गिरधर चरण कैवल पे सिर। तो अब देखिए यहाँ पर कवयित्री कहती है कि मेरा आपकी दासी है और श्री कृष्ण कैसे है? गिरिधर। अब देखिए गिरिधर क्यों कहा जाता है? कि उन्होंने भी पर्वत धारण किया था। अब उस समय वरुण देवता क्रोधित हो गए थे गोपाल वासियों पर। तो उस समय वहाँ के लोगों को रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर श्री कृष्ण ने गिरि धारण किया था, इसीलिए उनको गिरिधर कहते हैं। तो यहाँ पर मीराबाई कहते हैं कि तुम क्या करो, श्री कृष्ण को विनती करती है कि तुम सारे जनता के, मनुष्य गणों के दुखों को दूर करो। तो बच्चों, इस प्रकार संत मीराबाई ने अलग अलग पदों में श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। अंतिम पद में मीराबाई श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि आप इस संसार में शरीर रूप धारण करके आए हैं, तो इसके पीछे यही कारण है कि आप दुखी जनता के दुखों को दूर कर दीजिए। यह पदावली यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।